नमस्कार। मैं लालचंद, हिंदी अध्यापक, सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल मामोजिया, जिला फाजिल्का। हिंदी विषय की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी बच्चों का फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का हमारा विषय है नवम कक्षा का द्वितीय अध्याय सूरदास के पद। 3 पद जो इसके पहले ही किए जा चुके हैं और ये अंतिम पद जो है उसकी व्याख्या शुरू करते हैं। सूरदास जी के बारे में पहले ही हम कर चुके हैं कि हिंदी साहित्य के भक्ति काल के जो सगुण धारा के कवि थे उनमें भगवान श्री कृष्ण के कवियों में कृष्ण भक्त काव्य में सूरदास जी को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। अपने वात्सल्य प्रेम के लिए सूरदास जी जो हैं हिंदी साहित्य में हमेशा के लिए याद किए जाएंगे। अंतिम पद में क्या है कि भगवान श्री कृष्ण जो है अपनी माता यशोदा से एक जिद करते हैं कि मैं भी गाय चराने के लिए जंगलों में जाऊंगा। देखते हैं बालहट के बारे में। आज मैं गाय चरावन जे हो कि मैया आज मैं गाय चराने के लिए जाऊंगा। वृंदावन के भांति भांति फल अपने कर में खेहो। वृंदावन मथुरा के पास ही है कि वहाँ वृंदावन में जाकर जो अलग अलग प्रकार के फल है उनको अपने हाथों से तोड़कर मैं खाऊंगा। कर हाथों से, खेहो खाऊंगा। आगे श्री कृष्ण की बात सुनकर उनकी माता यशोदा जो है वह क्या जवाब देती है। ऐसी बात कहो जन बारे देखो अपनी भांति। कि कृष्ण ऐसी बात कहने से पहले तुम अपनी तरफ देखो, अपनी खुद की तरफ देखो। जो बात तुमने अपने मुख से निकाली है उस बात को कहने से पहले अपने खुद की तरफ देखो। तनक तनक पग चलियो कैसे आवत हवे है अति राती। तनक तनक छोटे छोटे, पग कदम, चलियो चलना, आवत आना, अति देरी से, राती रात को। कि छोटे छोटे कदमों से तुम इतनी दूर कैसे चलोगे। जो ग्वाले गाय चराने के लिए जाते हैं वह देर रात को वापस आते हैं। ये बात सुन लो। जो गाय चराने के लिए गए हैं, जो गाय लेकर वृंदावन में जाते हैं, जंगलों में जाते हैं, वह देर रात को वापस आते हैं। प्रातः जात गैया ले चारण घर आवत है सांझ। प्रातः सुबह, सुबह जल्दी वह गैया चराने के लिए चले जाते हैं, गाय चराने के लिए अपने घर से चले जाते हैं। घर आवत है सांझ, और सांझ के समय, संध्या के समय घर को वापस आते हैं। तुम्हारे कमल बदन कुमलेहें रेंगत घामे मांझ। कुमलेह कुमला जाना, मुरझा जाना, जिस तरह फूल जो है मुरझा जाता है। रेंगत घामे घूमना, मांझ धूप। धूप में घूमने से, धूप में घूम घूम कर तुम्हारा जो कोमल बदन है, कोमल शरीर है, वह मुरझा जाएगा। तुम्हारा शरीर बड़ा कोमल है, जब धूप में निकलोगे तो तुम्हारा शरीर जो है वह मुरझा जाएगा। तेरी सो मोह घाम न लागत भूख नहीं कछु नेक। आगे श्री कृष्ण अपने पक्ष में दलील देते हुए कहते हैं, अपने बालहट को पूरा पुगाने के लिए कहते हैं, पूरा करवाने के लिए कहते हैं। तेरी सो मोह घाम न लागत, मैया मुझे तेरी सौगंध है, मुझे तेरी कसम है। घाम धूप, मुझे धूप नहीं लगती, मुझे धूप नहीं लगेगी। भूख नहीं कछु नेक, मुझे भूख भी कुछ ज़्यादा नहीं है। सूरदास प्रभु कहो न मानत पर्यो अपनी टेक। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो है वह अपनी माता का कहना नहीं मान रहे हैं। पर्यो अपनी टेक, टेक जिद, पर्यो पढ़ना, और अपनी जिद जो है उन्होंने पकड़ रखी है। बाल हट जो है उसको वह पूरा निभाना चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल इसी समय हिंदी विषय की ऑनलाइन शिक्षा में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।